जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सत्संग सुने, अंत तक पूरा सुना करिए। क्या पता गुरु जी आपकी कौन से कष्ट सत्संग के थ्रू जो है काटेंगे, तो आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते तो लिख के या रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है संगत जी, आप वहाँ भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के सत्संग तो खैर रोज ही होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हम गुरु जी की संगत होते हैं। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है कि रोज शुक्राना सत्संग बन जाता है। अभी रिसेंटली मैंने अपना एक लास्ट सत्संग भी शेयर किया था, वो भी शुक्राना सत्संग था। और ये भी आज गुरु जी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। पहले मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे और मुझे लगता था कि ये ब्लैक मैजिक के सत्संग ऐसे ही होते हैं जिसे मैं सुन के इग्नोर कर देती थी। पर मैंने जब नोटिस किया कि जैसे-जैसे सत्संग में बताया जा रहा था एक आंटी के थ्रू, मेरे घर में एक-एक करके वो सारी चीज़ें बाहर आईं। अब जब एक-एक करके चीज़ें बाहर आने लगी तो मैंने गुरुजी से कहा, एक मैसेज आया, गुरुजी ने कहा नहीं हाली भी तेरे घर नेगेटिविटी हैगी है, वो चीज़ हल्ले भी तेरे घर पई है। तो मैं बड़ा सोचने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आया कि मैंने कुछ ऐसा रखा हो या मेरे किसी रिलेटिव ने दिया हो। मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही हो सब कुछ मेरे, आप ही ने करना है, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ अगर ऐसा कुछ है तो। गुरुजी ने फिर से मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें आप संगत जी मानेंगे नहीं कि उस सत्संग में बाकायदा एक ही बात पे बोला जा रहा था, तेरे ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ही 'ਚ ही हैगा वे। मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया। एक दिन बैठे-बैठे दोपहर के टाइम पे अचानक से मेरे साथ एक मेरी बिटिया है, वो सोई नहीं और मैं बस उसके साथ थोड़ा-सा खेली और वापस मैंने अपनी सत्संग की तरफ मेरा ध्यान गया कि नहीं, मेरे को एक मैसेज मिला था कि तेरे घर गोदरेज दी अलमारी है। मेरे मन में आया यार गोदरेज की अलमारी तो मेरे पास भी है। तो गोदरेज की अलमारी जब मैंने उस सत्संग के अकॉर्डिंग मैंने खोली और मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ ढूँढने के लिए निकाल रही हूँ। मन में बस यही आया कि चलो मेरी बिटिया के कपड़े रखे हैं, आपने रखे हैं, उसको सेट कर लेती हूँ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जैसे मैंने अलमारी खोली और मैंने स्टेप बाय स्टेप कपड़े-वपड़े निकालने स्टार्ट किए, देखा उनको फ़ोल्ड वगैरह दोबारा किया, तो अचानक से मेरी जो बिटिया है उसके गले में मेरी मदर इन लॉ ने एक धागा पहनवाया था। उस धागे के वो काली मंदिर से बनकर आया था और वो धागा ऐसा था कि उसमें काफ़ी सारी गाँठें लगी हुई थी जैसे बच्चे के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर हमने एक चाँदी का हाय और चाँद चाँदी का और एक गोल्ड का सूरज पहना रखा था। और जब 2021 में गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई, तो पता नहीं गुरुजी की ऐसी आज्ञा हुई कि वो धागा मैंने उसके गले से में ही वो गुरुजी का पेंडेंट पहनाना चाहा कि और क्या धागा पहनाऊँगी, इसी में पहना देती हूँ। वो डला नहीं तो मैंने उसे उतार दिया। मैंने वो तो उतार दिया और गुरुजी का पेंडेंट अपनी बिटिया के गले में डाल दिया। तो मेरी मदर इन लॉ इस बात पे नाराज़ हुई, ये पता नहीं कौन-सी उसमें पड़ रही हो जो ये धागे निकाल दिया। इस धागे में तो इतनी पावर है कि मंदिर से बना हुआ है, ऐसे तो बन के नहीं आया ये। तुमने ये धागा उतार दिया तो देखना अब बच्चा जो है ना बीमार रहेगा तुम्हारा। मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने ही मन की बात मानी और जैसे वो गुरुजी का हुक्म था मेरे लिए, मैंने वो धागा अपनी बिटिया के गले से हटा दिया और गुरुजी का पेंडेंट मैंने पहना दिया। 2021 की बात है, 22 की। तो जैसे-जैसे मेरा टाइम बढ़ता चला गया, वो धागा ऐसे का ऐसे ही मेरी उस गोदरेज की अलमीरा में रखा हुआ था।
और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती। संगत जी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी गुरुजी हमें देते हैं और इतनी हिम्मत बख्शते हैं कि जिस चीज़ को हम वैसे नॉर्मली सोचे तो हम फेस भी ना कर पाएँ, पर गुरुजी के आने से हम सारी चीज़ों से ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। मैंने जब वो अलमारी खोली, उसमें मैंने देखा वो धागा, तो उस धागे में से मैंने सोचा कि चलो मैं इसको खोल के इसमें से ये जो चाँद, सूरज और चाँदी का ये हार है, इसको निकाल के साइड कर दूँ। पर वो धागा खुला नहीं मेरे से और उसके बाद मैंने उसमें से उसको कैंची से कट करके वो तीनों चीज़ें निकाल ली। उसके थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही मैंने उसे डस्टबिन में डाला, मैं पानी में परवाह करने नहीं गई। जैसे ही मैंने डस्टबिन में डाला तो मुझे एकदम इतना लाइट फ़ील हुआ, था वो मेरे बच्चे के गले में, पर मुझे इतना लाइट फ़ील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या निकल गया है और काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्स आने लगी। बहुत कुछ ऐसा होने लगा कि जो मुझे पेन था, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम ऐसा लगा कि जैसे ख़त्म ही हो गई है। ये गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक के अगर मैसेजेस देते हैं संगत जी, वो सच में ही सच होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब वाले या वैसे वहम में हमें डालते हैं, ऐसा नहीं है। वो सत्संग भी गुरुजी उन्हीं संगत को सुनवाते हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। नहीं होती तो वो उनके पास वो संगत तक मैसेज पहुँचता भी नहीं है। अब जैसे मेरे पास मैसेजेस काफ़ी टाइम से पहुँच रहे थे पर मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी। जब मैंने कंटिन्यू किया तो उन चीज़ों को जब मैंने सुना तो एक-एक करके जैसे-जैसे उसमें बताया गया था सत्संग में, जैसे आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ, किसी संगत को ज़रूर इसमें से मैसेज मिलेगा। उसी तरीके से मुझे भी मैसेज मिला कि नहीं, गोदरेज की अलमारी है संगत जी, सोचा भी नहीं जा सकता, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, पता नहीं घर में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमने ऐसे ही रखी होती है, किसी ने गिफ्ट दिया होता है, किसी ने कुछ, अब उसके उसके अंदर क्या रहा होगा वो तो वही इंसान जानता है। जैसे मैंने उस धागे को निकाला तो मेरी बिटिया भी और मैं भी काफ़ी नॉर्मलाइज़ हो गए। तो संगत जी मेरे कहने का बस यही है कि ये सत्संग ऐसा था कि गुरुजी ने अपना ये ब्लैक मैजिक का जो सत्संग सुनवाया उससे मेरे बच्चे और मेरे ऊपर का ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ। गुरुजी का ये मैसेज भी आया, "तू घबरा ना कुड़िए, तेरे घर में अपना पैरा बिठा रखा है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।" और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी घर बैठे-बैठे सपने में भी, ड्रीम दर्शन में भी कटवाते हैं। अब इन चीज़ों को अगर हम सोचें तो शायद ये तो ज़िंदगी भर का हिस्सा है। गुरुजी के बिना हम संगत रह नहीं सकते और गुरुजी हमारे बिना नहीं रह सकते। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। अब ये गुरुजी का कौन-सा तरीका है ये तो गुरुजी जाने। गुरुजी की मेहर इतनी है संगत जी कि अपने आप ही दुःख भी आते हैं और वो चले भी जाते हैं, उन्हें सहन करने की शक्ति भी देते हैं। मैं मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ यही है, जो ब्लैक मैजिक के सत्संग होते हैं, उसमें वो जिस भी संगत के पास जाते हैं, उस मैसेज को, उस सत्संग को बड़े ही केयरफुली सुनना चाहिए। आज नहीं हमें उसका रिप्लाई कई बारी 2-4 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होता है, नहीं ये मैसेज आया था और ऐसा था और सच में ही ऐसा होता भी है, जो चीज़ आपको सत्संग के थ्रू पहुँचती है। अब ये गुरुजी का एक शुकराना सत्संग है, जिससे गुरुजी ने जो मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको उन्होंने ख़त्म किया। ये लाल धागा बचा हुआ था, उस लाल धागे को भी निकलवाया। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर हो गया, रुद्राक्ष हो गए, काले धागे हो गए, मौली हो गई, ये सारे सत्संग सुन-सुन के ही मैंने ये चीज़ें घर से बाहर की हैं। ये गुरुजी की बहुत-बहुत शुकराना है। गुरुजी ने इतना अपना ब्लेस भरा हुआ हाथ संगत पे रखा हुआ है, जिससे सारी संगत गुरुजी से और कनेक्ट होती जा रही है। मैं कहती हूँ गुरुजी, जैसे आपने अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाई है, हर संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर संगत का कल्याण करना गुरुजी। ये छोटा-सा सत्संग था, शुकराना सत्संग, गुरुजी की रहमत से, और आगे भी गुरुजी की रहमत से मैं अपना शुकराना सत्संग करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत
संगत जी, मैं ना अपने बेटे को लेके बहुत परेशान रहती हूँ। संगत जी, वो 10 साल का है और ना उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो इतना ढीठ हो चुका है, उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है और खेलने में उसका बहुत मन लगता है। सिर्फ स्टडी नहीं करनी होती है संगत जी उसको। तो मैं ना इसी टेंशन में थी संगत जी कि कैसे कैसे गुरुजी इसका होगा, कैसे इसका माइंड चलेगा कि ये पढ़े। फिर संगत जी, मैं ना परसों रात की बात बताती हूँ। मुझे ड्रीम आया, गुरुपा उसमें मुझे दिखे साक्षात। और आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे जैसे कि मैं गुरुपा की गद्दी लगी हुई है और वहाँ मुझे गुरुपा ने बुलाया। गुरुपा कहते हैं, तू क्यों टेंशन लेती है, तेरा गुरुपा बैठा है ना देखने के लिए। तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं हूँ ना। तू अपने बेटे को लेके इतना टेंशन मत लिया कर, इतना ज़्यादा टेंशन लेती है। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखिए कैसे इसका मतलब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा ने कहा कुड़िए, इतनी टेंशन ना ले, तू अपने बेटे को चांदी की गले में चेन डाल और फिर देख चमत्कार। संगत जी, मैं ना कंफ्यूज हो गई कि गुरुपा चांदी की चेन से क्या चमत्कार होगा, कैसे, क्यों। फिर संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुपा ने बोला है तो ज़रूर से कुछ ना होगा ही, वरना गुरुपा ऐसे थोड़ी ना बोलते कि चांदी की चेन ले और पहना। तो संगत जी फिर संगत जी मैंने ना सोचा, सुबह उठी मैं, मेरे को ड्रीम याद था तो फिर मैंने सोचा कि गुरुपा ने बोला है मुझे चांदी की चेन लेने के लिए और धनतेरस भी आ रहा है। तो संगत जी, फिर मैंने सोचा धनतेरस वाले दिन ही जो है गुरुपा के कहने अनुसार मैं इसके लिए चांदी की चेन बनवाऊंगी और गुरुपा के चरणों में रखूंगी धनतेरस वाले दिन, और वो चेन मैं अपने बेटे को पहनाऊंगी। क्योंकि जैसा गुरुपा ने मुझे बोला है, मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है संगत जी कि मेरा बेटा बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगा और पढ़ने लग जाएगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा का जितनी बड़ाइयाँ करूँ कम है, जितना शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।